और हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछात, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से अपनी 9 दिवसीय पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 21 से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक ये यात्रा जाएगी। तो वहीं हमारे संवाददाता आपको बता दें, राधेश्याम सोनी यहाँ से पूरी जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें। यहाँ बागेश्वर धाम से ओरछा के लिए यात्रा निकलने वाली हिंदू सनातनी एकता यात्रा निकलने वाली है, जिसका उद्देश्य साफ है कि हिंदुओं को एक करना है। यहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ छतरपुर मतलब भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश से सनातनी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कौन कहाँ से आया है, और इन लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है हिंदू सनातनी यात्रा को लेकर के। इनका भी उद्देश्य है कि जो जात पात है वो खत्म होना चाहिए, सिर्फ 2 जाति रहना चाहिए, अमीरी और गरीबी। इन्होंने बाबा जी का जो उन्होंने आदेश किया है कि जो हिंदू हैं अपने नाम के आगे सनातनी लिखना शुरू कर दें या हिंदू लगाना शुरू कर दें। तो ये तमाम लोग हैं जो अपने नाम के आगे, अभी हमने जिससे नाम पूछा तो उन्होंने अपने नाम के पहले हिंदू लगाया। तो कहीं ना कहीं जो उनके पागल हैं, उनके जो बात है उनको गंभीरता से लेते हैं और मानते भी हैं। तो तमाम लोग हैं जो आज यात्रा में चलने के लिए तैयार हैं। ये 180 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि 9 दिन में यह यात्रा पूरी होगी। तमाम लोग भक्त हैं उनके, जो कहीं से कोई महाराष्ट्र से आए, कहीं गुजरात से, कहीं हरियाणा से आए हुए हैं, और उनके साथ 9 दिन बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी की गई है और महाराज जी के जो सेवक हैं उनके द्वारा जगह जगह रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। और शाम को जहां भी रुकेंगे वहां पर कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या आयोजन या कथा वचन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो भक्त जा रहे हैं उनको कोई किसी प्रकार की असुविधा न हो। तमाम व्यवस्थाएं उनके सेवकों द्वारा की जा रही है। रास्ते में जगह जगह स्वागत किया जा रहा है उनका, कि जो भी भक्त इनके साथ चल रहे हैं, महाराज जी के साथ चल रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। हम बात करते हैं तमाम लोगों से। जी, आप कहाँ से आए हुए? जी सर, मैं छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ से आया हूँ। यात्रा में शामिल यात्रा में शामिल होने आया हूँ। पंजीयन करा लिया आपने? जी, पंजीयन नहीं हुआ है। तो फिर आप कहाँ से? बिहार से आए हैं। आपने तो पंजीयन करा लिया? जी, पंजीयन करा लिए हैं। 9 दिन यात्रा में 9 दिन यात्रा में है हम लोग। हमारा क्या कहेंगे आप? बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का कहना है कि अपने नाम के आगे हिंदू लगाओ, जात पात खत्म कर दो। जी, हिंदू लगाना चाहिए और जाति पाति को खत्म करना चाहिए। आप मानते हैं जात पात? जी, हमारा एक ही जात होना चाहिए, हिंदू जात। हिंदू होना चाहिए बस, कोई नहीं। सब जात खत्म होना चाहिए, हिंदू जात होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं यात्रा को लेकर यही कहना चाहूँगा कि हिंदू में एकता होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि बाकी मजहब के देश विदेश में रह रहे हैं लेकिन हिंदू का कोई ऐसा कोई राष्ट्र नहीं। इसीलिए हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और हमारे गुरुदेव ने जो पहल की है वो बहुत सही पहल की है, और हर आदमी ने अपने नाम के सामने हिंदू लिखना चाहिए, क्योंकि हिंदू की एक बहुत बड़ी पहचान है। और हिंदू हम सब एक सनातनी है, सत्य सनातन धर्म है, और सत्य सनातन धर्म की जो परचम लहरा रहे हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी, ये बहुत सटीक है। क्योंकि जात पात ये एक बहुत बड़ा विष है, और इसके पहले जिन नेताओं ने विष का घोला है और एक में बटा हुआ है, तो जो बटेगा वो कटेगा। इसीलिए सभी हिंदुओं ने एकता होना चाहिए, ऐसी मैं गुजारिश करूंगा। और हमेशा सदगुरुदेव का साथ देना चाहिए। और ये हमारे एक हिंदू संत समागम में संत लोगों ने, एक हमारे गुरुदेव ने बहुत अच्छी पहल की। इसलिए सभी संत समाज का और भारत के समस्त हिंदुओं का साथ होना चाहिए और बंटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बांटने के लिए जात जात में बांट करके हमारी एकता को कमजोर किया जा रहा है। ये हमारे गुरुदेव ने सही समझा और सभी को एकता के लिए लिया है, ये बहुत सही है। ना हम बटेंगे ना कटेंगे, अब हम एक होंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। लोगों ने लागू नहीं किया तो हम हिंदू एक हो करके, हिंदू नेता जो हिंदू को हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, और वही हिंदू को हम वोटिंग करेंगे। और बाकी जो हिंदू के लागू नहीं करेंगे, संसद भवन में लागू करेंगे, स्टेट में लागू करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। मैं गुना से आई हूँ। गुना से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि जो गुरु जी के जो संकल्प हैं बहुत ही अच्छे संकल्प हैं और उन्हें पूरा होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे विश्व में सारे धर्मों के सारे देश हैं, लगभग 60 देश हैं इस्लाम धर्म के, 90 से ज़्यादा देश हैं ईसाई धर्म के, परंतु हिंदुओं के लिए कोई भी राष्ट्र नहीं है। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो सबके विश्व कल्याण की बात करता है। आप कहाँ से? हम यूपी से हैं। यूपी से? हाँ। यात्रा में शामिल होने? यस। जब तक तमाम लोग देखा, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में बागेश्वर धाम के पागल बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। वो आश्वस्त है, जैसे तमाम साधु संतों के सानिध्य में यह यात्रा निकाली जाएगी। राधेश्याम सोनी, न्यूज स्टेट। और मुख्यमंत्री मोहन यादव बड़ी सौगात देने जा रहे हैं।